नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियल माइंड बुक पार्ट 7 कंटिन्यू करती हूँ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदरूनी ब्लूप्रिंट को बदलना होगा और पूरा यकीन करना होगा कि आप हर मिलेनियर या जब लोग मिलेनियर जीतने के काबिल हैं। मुझे अपने सेमिनार में सदमा लगता है जब लोग मेरे पास आकर पूछते हैं कि क्या वे मुझे छू सकते हैं। वे कहते हैं मैंने पहले कभी किसी मल्टी मिलेनियर को नहीं छुआ। मैं आमतौर पर विनम्रता से मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन मन ही मन सोचता हूँ क्या बकवास है। मैं आपसे किसी तरह बेहतर या अलग नहीं हूँ और जब तक आप यह बात नहीं समझोगे तब तक आप कंगाल ही बने रहोगे। मेरे दोस्तों, मुद्दा मिलेनियर्स को छूना नहीं है। मुद्दा तो यह फैसला करना है कि आप उनके जितने ही अच्छे और काबिल हैं। मुद्दा तो उनके जैसा काम करना है। मेरी सबसे अच्छी सलाह यह है, अगर आप सचमुच मिलेनियर को छूना चाहते हो तो खुद मिलेनियर बन जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप मतलब समझ गए होंगे। अमीर लोगों की खिल्ली उड़ाने के बजाय उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं। अमीर लोगों से शर्माने के बजाय उनसे पहचान बढ़ाएं, या कहने के बजाय वाह वे कितने ख़ास हैं, या कहें अगर वे यह काम कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। और अंततः अगर आप मिलेनियर को छूना चाहते हो तो आप खुद को छू सकोगे। घोषणाएं दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ। मैं अमीर और सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। लाइब्रेरी, बुक स्टोर या इंटरनेट पर जाकर किसी बहुत अमीर और सफल व्यक्ति की जीवनी पढ़ें। एंड्रयू कार्नेगी, जॉन डी रॉकफेलर, मैरी के, डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफेट, जैक वेल, बिल गेट्स और टेड टर्नर कुछ अच्छे उदाहरण हैं। उनकी कहानी से प्रेरणा हासिल करें, सफलता की विशिष्ट रणनीतियाँ सीखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी मानसिकता अपना लें। किसी अच्छे क्लब में शामिल हों, जैसे टेनिस, हेल्थ, बिजनेस या गोल्फ क्लब। अमीर लोगों के साथ अमीरी के माहौल में घुले मिलें, या अगर आप ऊंचे लोगों के क्लब में शामिल होने का खर्च किसी भी तरह नहीं उठा सकते हों तो अपने शहर के सबसे छोटे होटल में कॉफ़ी या चाय पिएं। इस माहौल में आरामदेह बने और वहाँ के ग्राहकों को देखकर इस बात पर ध्यान दें कि वे आपसे ज़रा भी अलग नहीं हैं। अपने जीवन की नकारात्मक स्थितियों या व्यक्तियों को पहचानें। खुद को हर नकारात्मक स्थिति या व्यक्ति से दूर हटा लें। अगर ऐसा व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य है तो उसके आसपास कम रहने का चुनाव करें। फालतू टीवी देखना बंद करें और बुरी खबरों से दूर रहें। दौलत की फाइल 8। अमीर लोग अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। मेरी कंपनी पोटेंशियल ट्रेनिंग एक दर्जन से ज़्यादा प्रशिक्षण चलाती है। शुरुआती सेमिनार में, यानी आम तौर पर मिलेनियर माइंड इंटेंसिव में, हम अपने अन्य कोर्सों के बारे में संक्षेप में बताते हैं और इसके बाद प्रतिभागियों को सेमिनार के खास डिस्काउंट और बोनसों की जानकारी देते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं दिलचस्प होती हैं। ज़्यादातर लोग रोमांचित हो जाते हैं। बाकी कोर्सों की जानकारी और डिस्काउंट पाना उन्हें अच्छा लगता है। बहरहाल कुछ लोग ज़रा भी रोमांचित नहीं होते। उन्हें किसी भी तरह के प्रचार से चिढ़ होती है, भले ही उससे उन्हें लाभ मिल सकता हो। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो यह आपका एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। प्रचार से चिढ़ना सफलता की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है। जो लोग बेचने और प्रचार करने से चिढ़ते हैं वे आमतौर पर कड़के होते हैं। यह स्पष्ट है
आप अपने बिजनेस या सेल्समैनशिप में भारी आमदनी कैसे कर सकते हैं अगर आप लोगों को यही ना बताएं कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सेवा मौजूद है। कर्मचारी के रूप में भी अगर आप अपने गुणों का प्रचार नहीं करना चाहते तो कोई दूसरा इच्छुक व्यक्ति कंपनी की सीढ़ी पर आपसे आगे निकल जाएगा। लोगों को कई कारणों से प्रचार करने या बेचने में समस्या होती है। इस बात की संभावना है कि आप नीचे दिए कारणों में से एक या अधिक को पहचान लेंगे। सबसे पहला कारण हो सकता है आपको अतीत में कोई बुरा अनुभव हुआ हो जब लोगों ने आपके सामने अनुचित तरीके से प्रचार किया हो। शायद आपको लगा हो कि वे आपको जबरन बेच रहे हैं। शायद वे आपको गलत समय पर परेशान कर रहे हैं। शायद वे ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मामला चाहे जो हो, यह समझना महत्वपूर्ण है कि वह अनुभव अतीत में हुआ था और आज उसे पकड़े रखने से आपका फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा कारण हो सकता है आपको आसक्त करने वाला अनुभव तब हुआ हो जब आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बेचने की कोशिश की हो और उस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह नकार दिया हो। इस उदाहरण में प्रचार के प्रति आपकी अरुचि सिर्फ इस कारण है क्योंकि आपने इसे असफलता और अस्वीकृत से जोड़ दिया है। एक बार फिर समझ लें, यह जरूरी नहीं है कि अतीत में जो हुआ वह वर्तमान में भी होगा। तीसरा कारण हो सकता है आपकी समस्या माता पिता की पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण उत्पन्न हुई हो। हम में से बहुत से लोगों को बचपन में यह सिखाया जाता है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, विनम्रता नहीं होती। देखिए, अगर आपकी कमाई शिष्टता और विनम्रता की बदौलत होती है तो यह बहुत बढ़िया बात है, लेकिन असली दुनिया में बिजनेस और पैसे के मामले में अगर आप अपना प्रचार खुद नहीं करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई दूसरा भी नहीं करेगा। अमीर लोग हर एक के सामने अपने गुणों और मूल्य की प्रशंसा करने के इच्छुक रहते हैं। यही नहीं, वे हर एक के साथ बिजनेस करने की उम्मीद भी करते हैं। आखिरी कारण कुछ लोग महसूस करते हैं कि प्रचार उनकी शान के खिलाफ है। मैं इसे उच्च और शक्तिशाली सिंड्रोम कहता हूँ। जिसे क्या मैं इतना खास नहीं हूँ, जैसे कि मैं इतना खास नहीं हूँ नज़रिया भी कहा जाता है। इस मामले में सोच यह होती है कि अगर लोगों को वह चीज़ चाहिए जो आपके पास है तो उन्हें किसी तरह आपको खोजकर आपके पास आना चाहिए। जिन लोगों को यह विश्वास होता है कि उनके बारे में तय है कि वे या तो दिवालिया या जल्दी ही हो जाएंगे, वे यह उम्मीद कर सकते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया भर में उन्हें खोजता रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बाज़ार में प्रोडक्ट्स और सेवाओं की भरमार है। हो सकता है कि आप उनके प्रोडक्ट सबसे अच्छे हों, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि वे इतने घमंडी हैं कि किसी को भी बताते नहीं। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, बेहतर चूहेदानी बनाएं और दुनिया आपके दरवाजे पर रास्ता बना देगी। दुनिया आपके दरवाजे तक रास्ता बना देगी। देखिए तभी सच है जब आप इसमें 8 शब्द और जोड़ देंगे, अगर दुनिया को इसके बारे में पता हो। अमीर लोग लगभग हमेशा बहुत अच्छे प्रचारक होते हैं। वे अपने प्रोडक्ट, सेवाएं और विचारों का जोश और उत्साह से प्रचार कर सकते हैं और ऐसा करना भी चाहते हैं। यही नहीं, वे अपने मूल्य या महत्व की पैकिंग इस तरह करने में निपुण होते हैं कि वह बेहद आकर्षक बन जाता है। अगर आप सोचते हैं कि इसमें कुछ गलत है तो आइए हम महिलाओं के मेकअप पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और यही क्यों, हम पुरुषों के सूट पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। आखिर ये भी तो पैकेजिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। रिच डैड पुअर डैड, जिस पुस्तक की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, वो बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हर बिजनेस
जिसमें पुस्तकें लिखना भी शामिल है, बेचने पर ही निर्भर करता है। वे कहते हैं कि उन्हें बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं बल्कि बेस्ट सेलिंग लेखक माना जाता है। एक श्रेणी में दूसरी श्रेणी की तुलना में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अमीर लोग आमतौर पर लीडर होते हैं और सभी महान लीडर्स महान प्रचारक होते हैं। लीडर बनने के लिए आपके पास अनुयायी और समर्थक होने चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको लोगों को अपनी भविष्य दृष्टि बेचने और प्रेरित करने के मामले में निपुण बनना होगा। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपने फैसलों पर अमल करवाने के लिए लगातार जनता को, संसद को, अपनी खुद की पार्टी तक को अपने विचार बेचने होते हैं। और इस सब के पहले अगर वह खुद का प्रचार नहीं करेगा तो उसे कभी चुना ही नहीं जाएगा। संक्षेप में, जो लीडर अपना प्रचार नहीं कर सकता या नहीं करता, वह लंबे समय तक लीडर नहीं रहेगा, चाहे वह राजनीति में हो, बिजनेस में हो, खेल में हो या माता पिता के रूप में हो। मैं इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लीडर्स अनुयायियों से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। दौलत का सिद्धांत। लीडर्स अनुयायियों से बहुत पैसा कमाते हैं। यहाँ पर मुद्दे की यह बात नहीं है कि आप प्रचार करना पसंद करते हैं या नहीं। मुद्दे की बात तो यह है कि आप प्रचार क्यों कर रहे हैं। यह आपके विश्वासों की बात है। क्या आप अपने मूल्य में सचमुच यकीन रखते हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट या सेवा में सचमुच यकीन रखते हैं? क्या आप वाकई यकीन रखते हैं कि आपके पास जो है उसका प्रचार करके आप सामने वाले को लाभ पहुंचाएंगे? अगर आप अपने महत्व या मूल्य में यकीन रखते हैं तो इसे ज़रूरतमंद लोगों से छिपाए रखना किस तरह उचित हो सकता है। मान लें आपके पास अर्थराइटिस का इलाज हो और आपको अर्थराइटिस का कोई रोगी दर्द से छटपटाता मिल जाए, आप क्या करेंगे? क्या आप अपने इलाज को उससे छिपाए रखेंगे या आप इंतज़ार करेंगे वह व्यक्ति आपका दिमाग पढ़ ले या अंदाज़ा लगा लें कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो उसकी मदद कर सकता है? आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जिसने कष्ट उठा रहे लोगों की मदद करने का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह इतना ज़्यादा शर्मीला, भयभीत या घमंडी था कि प्रचार नहीं कर सकता था। प्रचार के साथ अक्सर जिन लोगों को समस्या आती है उन्हें अपने प्रोडक्ट पर या खुद पर यकीन नहीं होता। परिणाम स्वरूप उनके लिए यह कल्पना करना मुश्किल होता है कि दूसरे लोग अपने मूल्य में इतनी दृढ़ता से यकीन करते हैं कि वे इसका प्रचार हर सामने आने वाले व्यक्ति से और हर तरीके से करना चाहते हैं। अगर आपको यकीन है कि आपके पास देने के लिए ऐसा कुछ है जिससे लोगों को सचमुच मदद मिल सकती है, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। इस तरह आप न सिर्फ लोगों की मदद करते हैं बल्कि अमीर भी बन जाते हैं। घोषणाएं दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं जोश और उत्साह के साथ दूसरों के सामने अपने महत्व तथा मूल्य का प्रचार करता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। आप इस समय जो प्रोडक्ट या सेवा बेच रहे हैं या जिसे बेचने की योजना बना रहे हैं उसके महत्व पर आप कितना यकीन रखते हैं। इस आधार पर उसे 1 से 10 के बीच अंक दें। 1 न्यूनतम, 10 अधिकतम। अगर आपके अंक 7-9 के बीच हैं तो आपके प्रोडक्ट या सेवा को थोड़ा संशोधित करके उसका महत्व बढ़ा लें। अगर आप अंक 6 या इससे कम है तो उस प्रोडक्ट या सेवा को बेचना बंद कर दें और किसी दूसरे प्रोडक्ट को बेचने लगें जिस पर आपको सचमुच भरोसा हो। पुस्तक पढ़ें, ऑडियो कैसेट और सीडी सुनें, मार्केटिंग तथा सेल्स संबंधी कोर्स करें। इन दोनों क्षेत्रों में उस हद तक विशेषज्ञ बन जाएं, आप 100% ईमानदारी के साथ सफलतापूर्वक अपने महत्व का प्रचार
कर सकते हो। दौलत की फाइल 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, अमीर बनना पार्क में टहलने जितना आसान नहीं है। या तो एक ऐसी यात्रा है जिसमें बहुत से मोड़ हैं, घुमाव हैं, मुश्किलें हैं और बाधाएं हैं। दौलत की राह में बहुत से जाल और गड्ढे हैं और इसलिए ज़्यादातर लोग इस पर नहीं चलते। वे मुश्किलें, सिरदर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते। संक्षेप में, वे समस्याएं नहीं चाहते। यही अमीर और गरीब लोगों के बीच का एक बड़ा अंतर है। अमीर और सफल लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, जबकि गरीब और असफल लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। वे कंगाल और दुखी हैं। मेरे दोस्तों, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उनका पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़े बन जाएं। दौलत का सिद्धांत। सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़े बन जाएं। 1 से 10 के पैमाने पर, जिसमें 1 न्यूनतम है, कल्पना करें कि आप चरित्र और नज़रिए की शक्ति के मामले में स्तर 2 पर हैं और आपके सामने स्तर 5 की समस्या आ जाती है। यह समस्या आपको छोटी नज़र आएगी या बड़ी। स्तर 2 के लिहाज से स्तर 5 की समस्या बड़ी लगेगी। अब मान लें करें कि आपने अपना विकास कर लिया है और स्तर 8 के व्यक्ति बन गए अब स्तर 5 की वही समस्या आपको बड़ी समस्या लगेगी या छोटी? जादुई रूप से वही समस्या अब छोटी लगने लगेगी। अंततः कल्पना करें कि आपने खुद पर सचमुच कड़ी मेहनत कर ली है और स्तर 10 के व्यक्ति बन गए। अब क्या स्तर 5 की वही समस्या आपको बड़ी समस्या लगेगी या छोटी? जवाब है कि वह समस्या ही नहीं लगेगी। वह आपके मस्तिष्क में समस्या के रूप में दर्ज ही नहीं होती। इसके चारों ओर कोई नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं है। वह तो ब्रश करने या कपड़े पहनने जैसी एक आम घटना है जिससे आपको निपटना है। ध्यान दें कि चाहे आप अमीर हों या गरीब हों, बड़ा खेल खेल रहे हों या छोटा, जीवन में समस्याएं रहती हैं। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपके जीवन में हमेशा तथाकथित समस्याएं और बाधाएं मौजूद रहेंगी। मैं इस बात को संक्षेप में अच्छी तरह कहना चाहता हूँ, समस्या का आकार कभी असल मुद्दा नहीं होता। असली मुद्दा तो आपका आकार होता है। यह पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन अगर आप सफलता के अलग स्तर पर बढ़ने के लिए तैयार हैं तो आपको इस बारे में जागरूक बनना होगा कि आपके जीवन में सचमुच क्या हो रहा है। तैयार हैं तो यह लीजिए। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप अब तक छोटे हैं। दिखावे से मूर्ख न बने। आपका बाहरी संसार तो आपके भीतरी संसार का प्रतिबंध मात्र है। अगर आप स्थायी परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपनी समस्याओं के आकार पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दें और अपने आकार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। दौलत का सिद्धांत। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप अब तक छोटे हैं। मैं अपने सेमिनार में प्रतिभागियों को एक साधारण सी बात याद दिलाता हूँ। जब भी आपको महसूस हो कि आपके सामने कोई बड़ी समस्या है तो खुद की तरफ इशारा करके चिल्लाएं, छोटा मैं, छोटा मैं, छोटा मैं। इससे आप अचानक जाग जाएंगे और अपने ध्यान को वहाँ केंद्रित कर लेंगे जहाँ इसकी ज़रूरत है, खुद पर, फिर अपने स्तर
फिर अपने उच्चतर स्वरूप बजाय आपके अहम या आधारित पीढ़ी स्वरूप के मैं आने के बाद एक गहरी सांस लें और उसी समय फैसला कर लें कि आप ज़्यादा बड़े व्यक्ति बनेंगे और किसी भी समस्या या बाधा को अपनी खुशी या सफलता छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। आप जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं उतने ही बड़े बिजनेस को संभाल सकते हैं। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं उतनी ही ज़्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हैं। आप जितने ज़्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हैं उतने ही ज़्यादा पैसे और अंततः उतनी ज़्यादा दौलत भी संभाल सकते हैं। एक बार फिर आपकी दौलत सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। उद्देश्य खुद का विकास करके उस जगह तक पहुंचना है जहां आप दौलत बनाने और उसे बनाए रखने की राह में आने वाली किसी भी समस्या या बाधा से पार पा सकते हैं। वैसे अपनी दौलत बनाए रखना एक बिल्कुल अलग संसार है। कौन जानता है? निश्चित रूप से मैं तो नहीं जानता था। मैं सोचता था कि एक बार दौलत कमा लेने के बाद यह स्थायी हो जाती। ओह, मुझे कितना ज़ोरदार झटका लगा जब मैंने अपने पहले मिलेनियर को उतनी ही तेज़ी से गंवा दिया। जब मैंने अपने पहले मिलियन को उतनी ही तेज़ी से गंवा दिया जितनी तेज़ी से कमाया था। अब पीछे पलट कर देखने पर मैं समझ गया कि मामला क्या है। उस वक्त मेरा टूल बॉक्स इतना बड़ा और मजबूत नहीं था कि मेरे द्वारा हासिल दौलत को संभाल सके। एक बार फिर ईश्वर का शुक्र है कि मैं मिलेनियर माइंड के सिद्धांतों का अभ्यास अपनी रिकंडीशनिंग करने में कामयाब हो गया। मैंने न सिर्फ दोबारा $1 मिलियन कमा लिए बल्कि अपने नए धन के ब्लूप्रिंट की बदौलत में मल्टी मिलियनियर बन गया। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने न केवल अपनी दौलत कायम रखी बल्कि यह अच्छी दर से बढ़ भी रही है। खुद को दौलत के बर्तन के रूप में देखें। अगर आपका बर्तन छोटा है और पैसा ज़्यादा है तो क्या होगा? आप पैसों को गंवा देंगे। अतिरिक्त पैसा आपके बर्तन में छलकने लगेगा और यहाँ वहाँ बह जाएगा। आप बर्तन से ज़्यादा पैसा पा ही नहीं सकते। इसलिए आपको बड़ा बर्तन बनाना होगा ताकि आप न सिर्फ दौलत बनाए रख सकें बल्कि ज़्यादा दौलत को आकर्षित भी कर सकें। ब्रह्मांड निर्वात या खाली जगह को पसंद नहीं करता। अगर आपके पास पैसे रखने के लिए बहुत बड़ा बर्तन होगा तो यह उस खाली जगह को भर देगा। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं। इसकी एक वजह के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। वे समस्या पर नहीं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार फिर कहूँगा, मस्तिष्क आमतौर पर एक समय में सिर्फ एक ही प्रबल चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब यह है कि या तो आप अपनी समस्या का दुखड़ा रो रहे हैं या फिर आप समाधान पर मेहनत कर रहे हैं। अमीर और सफल लोग समाधान केंद्रित होते हैं। जब चुनौतियां आती हैं तो वे जवाबी रणनीति और योजना बनाने में अपना समय व ऊर्जा लगाते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं ताकि वह समस्या दोबारा पैदा ही ना हो। गरीब और असफल लोग समस्या केंद्रित होते हैं। वे अपनी समस्या और ऊर्जा शिकायत करने व रोने धोने में लगा देते हैं। समस्या खत्म करने के लिए वे शायद ही कभी कोई रचनात्मक समाधान खोज पाते हैं। उसे दोबारा पैदा होने से रोकने की बात तो रहने ही दो। अमीर लोग अपनी समस्याओं से पीछे नहीं हटते। वे समस्याओं से बचते नहीं हैं। वे समस्याओं के बारे में शिकायत भी नहीं करते। अमीर लोग वित्तीय योद्धा होते हैं। अपने एनलाइटन वॉरियर ट्रेनिंग कैंप में हम योद्धा की परिभाषा इस तरह देते हैं, जो खुद को जीतता है। निष्कर्ष यह है कि अगर आप समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उबरने में निपुण बन जाते हैं तो आपको सफलता पाने से कौन रोक सकता है? जवाब है कोई नहीं।
और अगर आपको कोई नहीं रोक सकता है तो आप अजेय बन जाते हैं, और अगर आप अजेय बन जाते हैं तो आपके पास अपने जीवन में कितने विकल्प होते हैं? जवाब है आपके पास सारे विकल्प होते हैं। अगर आप अजेय बन चुके हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ और हर चीज़ उपलब्ध है, आप बस उसे चुन लें और वह आपकी हो जाएगी। स्वतंत्रता इसी को कहते हैं। घोषणाएं दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं किसी भी समस्या से निपट सकता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। जब आप किसी बड़ी समस्या के कारण विचलित महसूस कर रहे हों तो खुद की ओर इशारा करके कहें, छोटा, मैं छोटा, मैं छोटा। फिर एक गहरी सांस लेकर खुद से कहें, मैं इससे निपट सकता हूँ, मैं किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़ा हूँ। अपने जीवन की एक समस्या लिख लें, 10 विशिष्ट कार्यों की सूची बनाएं जो आप इसे सुलझाने या कम से कम स्थिति को सुधारने के लिए कर सकते हैं। इससे आप समस्या चिंतन के बजाय समाधान चिंतन की ओर पहुंच जाएंगे। पहली बात, इसकी अच्छी संभावना है कि आप समस्या को सुलझा लेंगे। दूसरी बात, इससे आप काफ़ी बेहतर महसूस करने लगेंगे। दौलत की फाइल 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। ज़्यादातर लोगों को अपनी पूर्ण वित्तीय क्षमता तक नहीं पहुंच पाने का अगर मुझे सबसे प्रमुख कारण बताना हो तो वह यह होगा, अधिकांश लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। देने के मामले में अच्छे हों या ना हों, लेकिन पाने के मामले में निश्चित रूप से खराब होते हैं, और चूंकि वे पाने के मामले में खराब होते हैं इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता। लोगों को कई कारणों से पाने में दिक्कतें आती हैं। पहली बात, कई लोग खुद को नाकाबिल या अयोग्य मानते हैं। यह बीमारी हमारे पूरे समाज में फैली हुई है। मेरा अनुमान है कि 90% से भी ज़्यादा लोगों की नसों में यह भावना बह रही है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। आत्मसम्मान की इस कमी का कारण क्या है? जवाब वही, हमारी कंडीशनिंग। ज़्यादातर समय हम 1 हाँ और 20 नहीं सुनते हैं। तुम गलत काम कर रहे हो के 10 वाक्य और तुम सही काम कर रहे हो 1 वाक्य सुनते हो, और तुम मूर्ख हो के 50 वाक्य और तुम ज़बरदस्त हो का 1 वाक्य सुनते हो। भले ही हमारे माता पिता हमारी तारीफ़ करते हों, लेकिन हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि हम उनकी प्रशंसा और उम्मीदों पर लगातार खरे उतरने लायक नहीं हैं। तो एक बार फिर हमें महसूस होता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा हम में से ज़्यादातर लोग जीवन में सज़ा की बुनियाद के साथ बड़े हुए हैं। यह अलिखित नियम बताता है कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी या मिलनी चाहिए। हम में से कुछ को माता पिता ने सज़ा दी, कुछ को टीचर्स ने सज़ा दी, और कुछ को धार्मिक दायरों में तो हम में से कुछ को सबसे बड़ी सज़ा की धमकी दी गई। स्वर्ग नहीं मिलेगा की धमकी। स्वर्ग नहीं मिलेगा की धमकी। जाहिर है, अब जब हम सब वयस्क हो चुके हैं तो यह ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, गलत अधिकांश लोगों के लिए सज़ा की कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि अगर वे कोई गलती कर देते हैं या आदर्श काम नहीं करते हैं और उन्हें सज़ा देने के लिए आसपास कोई नहीं होता है तो वे अवचेतन रूप से खुद को ही सज़ा देने लगते हैं। जब वे छोटे थे तो यह सज़ा इस रूप में होती थी, तुमने गलत काम किया है इसलिए तुम्हें कैंडी नहीं मिलेगी। बहरहाल आज यह सज़ा इस रूप में हो सकती है, तुमने गलत काम किया इसलिए तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग अपनी आमदनी सीमित क्यों कर लेते हैं और अवचेतन रूप से अपनी ही सफलता में खुद बाधा क्यों डालते हैं। कोई हैरानी नहीं
कि लोगों को पाने में मुश्किल होती है। एक छोटी सी गलती के कारण आप आजीवन दुख और गरीबी का बोझ उठाने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। आप कह सकते हैं यह तो बहुत कठोर है, लेकिन कौन कहता है कि मस्तिष्क तार्किक या दयालु होता है। एक बार फिर प्रोग्रामिंग वाला मस्तिष्क एक फाइल फोल्डर है जिसमें अतीत की प्रोग्रामिंग, गढ़े गए अर्थ और नाटक तथा विनाश की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। समझदारी के काम ऐसे दिमाग को रास नहीं आते। मैं अपने सेमिनार में एक बात सिखाता हूँ जिससे आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। देखिए, अंततः इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुद को काबिल महसूस करते हैं या नहीं। आप दोनों ही तरीके से अमीर बन सकते हैं। बहुत से दौलतमंद लोग ज़्यादा काबिल महसूस नहीं करते। दरअसल यह अमीर बनने के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। खुद को और अपनी काबिलियत को अपने या दूसरों के सामने साबित करना, खुद को काबिल समझना नेटवर्थ के लिए ज़रूरी है। यह विचार महज एक विचार है जो असली दुनिया में सही साबित नहीं होता। जैसा हम पहले कह चुके हैं, खुद के सामने अपनी काबिलियत साबित करके आप अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं बन सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दूसरे कारणों से दौलत कमाएं। लेकिन यहाँ आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि नाकाबिलियत का एहसास आपको अमीर बनने से नहीं रोकेगा। सच तो यह है कि विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से यह एक प्रेरक शक्ति साबित हो सकता है। यह कहने के बाद मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ, इसे ध्यान से सुने। यह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? तो सुनिए। यह जानने कि आप काबिल हैं। थैंक यू सो मच।